हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकल गया है एसबीआई के अंतर्गत क्लर्क के पद पे। इस फॉर्म को भरने से पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे इसकी लास्ट डेट क्या है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 26 अगस्त है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, इससे पहले पहले फॉर्म को अप्लाई कर देना है। राइट साइड में देखिए कैटेगरी वाइज फीस बता रखी है, जिसमें SC ST एंड PWD की 0 रुपीज़ है। नीचे आते हैं तो देखोगे आप इसकी टोटल पोस्ट तो 5000 से ऊपर पोस्ट है इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम देखिए 20 बता रखी है और मैक्सिमम देखिए 28 बता रखी है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर द रिजर्व कैटेगरी। नीचे आओगे तो देखोगे आप अलग अलग कैटेगरीज में पोस्ट डिवाइड कर रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपकी कैटेगरीज में कितनी पोस्ट है। तो कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, मेक श्योर जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है वो लैंडस्केप में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, अदरवाइज आप अपने सिस्टम से भी भर सकते हैं। तो देखिए वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट हो जाता है, जिसको आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, फिर लॉगिन करना पड़ता है और उसके बाद ही आप आगे का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपके सामने 6 स्टेजेस होती है, जिसको आपको कंप्लीट कर देना है, तो आपका फॉर्म 100% सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली डिटेल पे, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी होगी। तो जो भी डिटेल है आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे फिलअप करनी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको अपने फर्स्ट नेम को नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आ जाता है आपका मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो इसको भर दीजिए और इसको नीचे कंफर्म कर दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट नेम या सरनेम। अगर आपका सरनेम लास्ट नेम है तो फिलअप कर दीजिए इसको और नीचे कंफर्म कर दीजिए, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको जस्ट ऊपर वाला जो आपका फर्स्ट नेम है ये फिलअप करना है और इसको कंफर्म कर देना है, और जो ऑटोमेटिकली आपका नेम होगा वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है और उसको नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपका एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगते हैं, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए नीचे ईमेल आईडी मांगते हैं, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। @ से पहले के जितने भी डिजिट वगैरह है, नेम वगैरह, वो फिलअप कर देना है। उसके बाद राइट साइड में देखिए आपको उसका डोमेन चूज़ कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे आपको ओवरऑल जो आपकी ईमेल आईडी है पूरी कंफर्म कर देनी है। इस तरह से आपको नीचे आ जाना है और साथ साथ ये वाला कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद राइट साइड में देखिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने कंफर्मेशन का आता है। इसके बाद आप अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें कोई भी डिटेल है अगर गलत है तो कैंसिल करके ठीक कर सकते हो, अदरवाइज आप ओके करके आगे बढ़ जाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, जिसका मैसेज आपके मेल पे और मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है, और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी शो कर जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन करोगे। बट आप यहाँ पे देखोगे हम राइट साइड में ऊपर देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब हम ऑलरेडी लॉगिन हो रखे हैं वेबसाइट के अंतर्गत। और इसी के साथ आप स्टेज 2 पे भी पहुंच जाते हैं, जो कि होती है फोटो एंड सिग्नेचर की। नीचे आ जाने के बाद आपको रिसेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है और साथ साथ आपको लाइव फ़ोटो भी खींचनी होगी। लाइव फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको देखिए राइट साइड में कैप्चर फोटो वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप फोटो खींच सकते हैं। या आप देखोगे नीचे QR कोड आ रखा होगा, इसको जब आप स्कैन करोगे तो एक लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो मोबाइल का कैमरा वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप लाइव फ़ोटो खींच लेना। फ़ोटो खींचने के इंस्ट्रक्शन आप पे बता रखे हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, और साथ ही साथ नीचे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे और सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो चलिए इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने PDF ओपन हो जाती है, जिसमें आपको यहाँ पे फोटोग्राफ के अलावा आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के इंस्ट्रक्शन भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए आपको सबसे पहले देखिए जिसमें जो आपकी हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर में है और जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे बता रखा है जो आपकी फ़ोटो है रिसेंट की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप देख सकते हो बैकग्राउंड का कलर आपका लाइट होना चाहिए। वाइट अगर है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज लाइट कलर का होना चाहिए। बिल्कुल कैमरे की तरफ देखिए। फोटो में आपकी शेडो वगैरह नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार की, फ्लैश वगैरह का यूज़ ना करिए, अदरवाइज आंखों का कलर लाल आ सकता है, जो कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ना ही किसी प्रकार की कैप पहननी है, हैट पहननी है, मास्क पहनना है, ठीक है। देखिए जो मेन चीज़ है डायमेंशन वो बता रखी है नीचे, जो कि 200 × 230 पिक्सल है, जो कि 200 है इसकी ये विड्थ है और 230 पिक्सल इसकी हाइट है। इसके थ्रू भी आप फोटो के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे देखिए इसका साइज़ भी बता रखा है, जो कि 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट आपको इसका JPG रखना है, ठीक है।
उसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे देखिए लाइव फोटो क्लिक करनी है, जिसके इंस्ट्रक्शन भी बता रखे हैं, जिसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना वो बता रखा है। देखिए बैकग्राउंड आपका वाइट कलर या लाइट कलर का होना चाहिए और आंखें आपकी बिल्कुल सीधे कैमरे की तरफ होनी चाहिए। ये आपको करना है। और क्या नहीं करना है, स्मॉल साइज़ की फोटोग्राफ आपको अपलोड नहीं करनी है और ना ही किसी प्रकार का आपने ग्लासेस पहने हो, सन ग्लासेस पहने हो फोटो के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फोटो बिल्कुल क्लियर आपकी आनी चाहिए। उसी के बाद नीचे देखिए आपको सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन भी शो कर जाते हैं, जिसमें देखिए बता रखा है साइन जो करना है आपको वाइट पेपर पे करना है और ब्लैक पेन से करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो इसका डायमेंशन बता रखा है वो बता रखा है 140x60 पिक्सल। 140 इसकी विड्थ है और 60 पिक्सल इसकी हाइट है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो साइज़ है देखिए 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए और फॉर्मेट इसका JPG होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी के नीचे देखोगे तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन बता रखे हैं। इसके इंस्ट्रक्शन क्या है, वाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और ब्लू या ब्लैक कोई सी भी इंक से होना चाहिए। अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब का यूज़ कर सकते हैं। फाइल टाइप आपका इसका JPG होना चाहिए, ठीक है। और डायमेंशन नीचे बता रखा है 240 पिक्सल इंटू 240 पिक्सल इसकी विड्थ एंड हाइट है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। साइज़ इसका 20 से 50 KB के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो गया। उसी के बाद देखिए आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन के इंस्ट्रक्शन भी शो कर जाते हैं, जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए, वाइट पेपर के ऊपर पे होनी चाहिए और ओनली ब्लैक इंक से होनी चाहिए बता रखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे देखिए फाइल टाइप बता रखा है जो कि JPG होना चाहिए और नीचे देखिए डायमेंशन बता रखा है 800 इसकी विड्थ है और 400 पिक्सल इसकी हाइट है, ठीक है। ध्यान में रखना है। और साइज़ देखिए 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। नीचे देखिए बता रखा है जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है और लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपके खुद के हाथों के होने चाहिए, ठीक है। और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर लिखना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर आ जाना है। ऊपर आ जाने के बाद देखिए ये वाली लाइन आपको वाइट पेपर पे लिखनी है ब्लैक पेन से, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट आपको अपना नेम लिखना है ब्रैकेट को हटा के और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है पूरी। तो इस तरह से आप फ़ोटो क्लिक करके साइज़ को मेंटेन करके उसको अपलोड कर देना। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और फॉर्म फिलअप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ़ोटो अपलोड हो गया, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रही होगी। बैकग्राउंड भी देखिए वाइट है इसका। आपका लाइट कलर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाइट करना चाहते हो तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, देख लेना, आसानी से कर लोगे आप अपनी भी। उसके बाद आपको लाइव फोटो खींचनी है, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है कैप्चर फोटो पे। अगर आपका फ़ोन का कैमरा ऑन नहीं होता तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाके, साइट में जाके कैमरे को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। मेक श्योर आपने लाइव फोटो के अंदर शर्ट पहनी हो, इससे फॉर्म रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। फोटो अपलोड कर दिया है और लाइव फोटो भी आप नीचे देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है। इसके बाद देखिए हमें नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है, उसके नीचे चेकबॉक्स आ रहा है, उस पर भी क्लिक करना है। उसके बाद हमें सेव एंड एक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है नीचे। इसके बाद हम थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जो कि होती है आपकी बेसिक डिटेल, जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। जैसे कि आपका सर्कल आ जाता है, तो यहाँ से हम सर्कल चुन लेते हैं किस सर्कल के अंदर अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के नाम है और सिटी के नाम है, तो हम यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे वाला ऑप्शन आ जाता है, जो कि ये वाला है, इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे लैंग्वेज आती है लोकल, जिसमें हमें हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कि जो आपने लैंग्वेज ऊपर सेलेक्ट करी है वो आपने 10th या 12th दोनों में से किसी एक में पढ़ी है, तो हमें यस कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे कैटेगरी आ जाता है, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए नीचे सब कास्ट का आता है, आप अपनी सब कास्ट लिख दीजिए जो कि आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी। उसके बाद वाली डिटेल है कि क्या आपने SBI के अंतर्गत अप्रेंटाइज की ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रखी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाता है डिसेबिलिटी के बारे में, इसको आपको नो कर देना अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है तो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, उसके बाद वाली डिटेल आप फिलअप नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आपको ये वाली डिटेल आ जाती है जो कि डिसेबिलिटी की है, इसको भी आपको नो कर देना है अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो। उसके बाद और नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडियन आ जाती है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाता है कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए इन कैटेगरी के अंतर्गत, जो कि डिवोर्स वूमेन, जुडिशली वूमेन वगैरह जो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं। अगर उसमें उनको रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का आता है, जिसको आपको नो कर देना है अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो। उसके बाद डिसेबल एक्स सर्विसमैन, इसको भी नो कर देना है। उसके बाद वाली डिटेल है आपकी जो कि है डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, जिसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद वाली डिटेल है जो कि ये बताती है कि क्या आप SBI के अंतर्गत ऑलरेडी वर्किंग है एज अ क्लर्क कैडर, तो आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद वाली डिटेल है कि क्या आप पहले कभी SBI बैंक के एम्प्लॉय थे और आपने रिज़ाइन कर दिया है,
अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद वाली डिटेल है कि क्या आपको किसी प्रकार का लोन वगैरह है, तो इसको भी नो कर देना है। उसके बाद वाली डिटेल है कि क्या आपके खिलाफ किसी प्रकार का केस वगैरह है कैरेक्टर से रिलेटेड, तो इसको भी नो कर देना है। उसके बाद वाली डिटेल है जो कि आपके एग्जामिनेशन की डिटेल है, जो कि होता है आपका प्रीलिम्स का। आपको कौन सा स्टेट चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है नियर बाय आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हम दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ऑलरेडी स्टेट कोड आ चुका है। उसके बाद दिल्ली में कौन सा सेंटर चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखिए ऑल दिल्ली एनसीआर आ रखा है। पर आपको दूसरे स्टेट का प्रेफरेंस देना है जो कि दिल्ली से अलग होना चाहिए, जैसे कि हम दे देते हैं यूपी। यूपी में आपको कौन से सिटी में जाना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा। तो ये आपका प्रीलिम्स का हो गया। उसके बाद आपको अपना मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, तो इसमें भी हम दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो सिटी है वो भी दिल्ली एनसीआर है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट सेंटर मेंस का। इसके बाद हम मेंस का दूसरा सेंटर सेलेक्ट करते हैं। अगेन हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, और उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी में, तो हम अगेन ग्रेटर नोएडा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वाला देखिए चेक बॉक्स की डिटेल है, इसको क्लिक कर देना है, और जो भी आईडी आप नीचे मेंशन करोगे वो आपको एग्जामिनेशन के टाइम ले जानी होगी। मेक श्योर आपकी सारी डिटेल करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर हमें नीचे डाल देना है। उसके बाद देखिए बता रखा है यहाँ पे आपको जो एग्जाम है कौन सी लैंग्वेज में चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बहुत लैंग्वेज आ रहा है, हिंदी इंग्लिश, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपको यहाँ पे फिलअप कर देंगे, डेट मंथ एंड ईयर। उसके बाद यहाँ से नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर कोई आपका जुड़वा भाई या बहन है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है। उसके बाद वाली डिटेल है जो कि हो जाती है आपका मैरिटल स्टेटस, जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डिवोर्स वगैरह जो भी है। उसके बाद आ जाता है आपका आधार कार्ड नंबर, जो कि आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आ जाता है कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, इसको भी आपको यस कर देना है, आधार के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका फादर का नेम। यहाँ से आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपने फादर का नेम फिलअप करना है, जिसमें आपके फादर का फर्स्ट नेम आ जाता है, उसके बाद मिडिल नेम आ जाता है, उसके बाद लास्ट नेम आ जाता है। अगर मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है या सर नेम है तो वो फिलअप कर दीजिए। अगर सिंगल नेम है तो ओनली फर्स्ट नेम फिलअप कर दीजिए। इसी तरह से आपको अपनी मदर का फर्स्ट नेम फिलअप कर देना है, मदर का मिडिल नेम फिलअप कर देना है, और मदर का लास्ट नेम या सर नेम फिलअप कर देना है। इसी तरह से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपका स्पाउस का आता है, जो कि होता है आपका हस्बैंड या वाइफ। अगर उनकी डिटेल आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर दीजिए, अगर आप मैरिड है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आ जाता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार पता, जो कि आपसे अथॉरिटी कनेक्ट कर सके, जिस पे वो लेटर वगैरह सेंड कर सके। जिसमें से आपको फिलअप करना है, सबसे पहले आपको गली नंबर, अपना हाउस नंबर, एरिया का पड़ता है वो फिलअप करना है, नियर बाय कौन सी जगह फेमस है उसका नाम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद कौन से स्टेट से हो, उसके बाद एरिया का पिन कोड या पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो आपको देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ऑलरेडी जो ऊपर वाला एड्रेस है नीचे आ जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको इसको खाली छोड़ देना है, और दोनों अलग अलग एड्रेस आपको नीचे फिलअप करने हैं। उसके बाद जीएसटी इनवॉइस का यहाँ पे कोई सा भी एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे देखिए आपकी एप्लीकेशन फीस आ जाती है, कितनी आपको पे करनी है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद सबसे पहले अपनी डिटेल को वैलिडेट करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद देखिए थर्ड स्टेज की जो बेसिक डिटेल थी वो फिलअप हो चुकी है। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आती है जो कि आपको फिलअप करनी है। तो इस वाली क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री वगैरह है तो वो उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपीयरिंग या पास, हम पास सेलेक्ट कर लेते हैं। डिग्री में कौन सी डिग्री आपने करी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी नेम या कॉलेज नेम। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग वो वाली डेट सेलेक्ट कर लेनी है। परसेंटेज कितनी आई थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी ग्रेड आई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद और भी कई डिग्री वगैरह कर रखी है तो उसकी डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखें यहाँ पे एक्सपीरियंस का, इसको भी खाली छोड़ देना अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। उसके बाद आ जाता है प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो कि रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, SC ST OBC यहाँ पे लिखा हुआ है इन कैटेगरी के लिए है। अगर चाहिए तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। यस करोगे तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट बताना पड़ेगा, कौन से स्टेट में, जैसे दिल्ली, और नीचे देखिए जो सेंटर बता रखा है उसको सिलेक्ट करना होगा, दिल्ली NCR। आप पे फिर मैसेज आएगा प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बारे में, तो हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ जाता है लैंग्वेज का। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ऑलरेडी लिखी हुई आ रही है हिंदी। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई लैंग्वेज आती है तो उसको फिलअप कर दीजिए और उसको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको वैलिडेट डिटेल वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं। आपके फॉर्म का प्रीव्यू रहता है, जो भी डिटेल आपने फिलअप करी है उसको यहीं से आपको क्रॉस चेक कर लेना बारीकी से, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं है। अगर सारी डिटेल आपकी ठीक है तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर के दो जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। अगर कुछ गलत है तो बैक जाके आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो कन्फर्मेशन का आता है, इसको ओके कर देते हैं। अगेन कन्फर्मेशन का आता है, ओके कर देते हैं। तो इसके बाद देखिए आप 5th स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जो कि होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। तो यहाँ से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड करने हैं, जिसमें आ जाता है सबसे पहले आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उसके बाद आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसकी गाइडलाइंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह, इसका साइज़ वगैरह किस तरह से लिखनी है, तो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो चलिए अपलोड करते हैं। तो देखिए हमने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया। प्रीव्यू करके आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिए, सही अपलोड किए गए। उसके बाद देखिए सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप कर दिया। उसके बाद चलिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट का आ जाता है, इसको हम ओके कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, जिसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे और मेल पे भी आ जाता है। तो सामने आपका फॉर्म आ जाता है, जिसको आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट के लिए आपको देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।